हेलो बच्चों, हम सभी क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी की श्रृंखला में मैं आपको जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ा रहा था। आज हम उसका अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, वायरस, वायराइड्स और प्रियन। वायरस का टॉपिक पहले ही अपलोड कर किया जा चुका है। आप वायरस को प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य करें। देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है वायराइड्स। देखिए, हम सभी ये बात भली भांति जानते हैं कि जो विषाणु होता है, विषाणु यानी कि वायरस, ठीक है ना, इसके दो भाग होते हैं। दो भाग, एक तो इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है और इस आनुवंशिक पदार्थ में डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है, और इसके अलावा इसका एक और भाग था जिसको हम प्रोटीन की कवर कहते थे। याद रखिए, प्रोटीन कवर। इससे अधिक जानकारी के लिए आप विषाणु वाला वीडियो लेक्चर पढ़ें। याद रखिए, मैं कह रहा हूं इसके दो भाग थे, डीएनए या आरएनए। तो याद रखिएगा, 1971 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था टी.ओ. डायनर। क्या नाम था? टी.ओ. डायनर। 1971 में टी.ओ. डायनर नामक एक साइंटिस्ट है। ये स्टडी कर रहे थे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पर। किस पर स्टडी कर रहे थे? तो स्टडी कर रहे थे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पर। ये इस डिजीज पर स्टडी कर रहे थे और स्टडी करते हुए इन्होंने पाया कि कुछ आरएनए के कण होते हैं। किसके कण होते हैं? आरएनए के कण होते हैं, जो कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और वृत्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और वृत्ताकार होते हैं। इनकी आकृति लगभग वृत्ताकार होती है। इन्होंने कुछ आरएनए के कणों को देखा जो स्वतंत्र थे, सूक्ष्म से और वृत्ताकार थे, और जिन पर इन सभी कणों पर प्रोटीन की कवर नहीं पाई जा रही थी। प्रोटीन की कवर नहीं पाई जा रही थी। इन सभी पर प्रोटीन की कवर नहीं पाई जा रही थी और इनके द्वारा कोई न कोई रोग उत्पन्न किया जा रहा था। यानी कि इन सभी प्रोटीन की कवर में इस आरएनए के कण में रोग उत्पन्न करने की क्षमता थी। इसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता थी। अब इन्हीं कणों को, ऐसे प्रोटीन के कण, ऐसे आरएनए के कण जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता थी, टी.ओ. डायनर ने इन्हीं को वायराइड्स कहा। अब यानी कि इसी आरएनए के कण का नाम बन गया वायराइड्स। इनमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न करने की क्षमताएं थी। याद रखिए, वास्तविकता में ये लगभग 246 से 388 न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। इनकी जो संरचना होती है वो लगभग 246 से 388 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। और याद रखिएगा, ये जो रोग उत्पन्न करते हैं, तो रोग उत्पन्न करने के लिए इनके पास पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। किस चीज की? पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, यानी कि रीजनरेशन करते हैं। ये करते क्या है? ये होस्ट के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद जब होस्ट पुनरुद्भवन करता है और आप स्वयं को दूसरा फॉर्म करता है, तो जब दूसरा फॉर्म करता है तो उसी के साथ यही नए फॉर्म होते हैं। इस प्रकार से ये पुनरुद्भवन के द्वारा स्वयं को बढ़ाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। आप एक बात सदैव नोट डाउन करिएगा कि ऐसे वायराइड्स जिनमें प्रतिकृतियन की क्षमता होती है,
ऐसे वायराइड्स जिनमें प्रतिकृतियन की क्षमता होती है। अभी प्रतिकृतियन शब्द क्या है ये आपको बताते हैं। याद रखिएगा, किसी एक डीएनए के खंड से दूसरे डीएनए का बनना प्रतिकृतियन कहलाता है। डीएनए में स्वयं की क्षमता होती है कि वो स्वयं को बना सके। मैं कह रहा हूं डीएनए के द्वारा डीएनए का निर्माण, इस बात को क्या कहते हैं हम? प्रतिकृतियन कहते हैं। याद रखिएगा, यदि डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो इस बात को हम प्रतिकृतियन कहते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन कहते हैं। हम कहते हैं रेप्लिकेशन हो रहा है। और अभी अभी मैं कह रहा हूं कि ऐसे वायराइड्स जिनमें प्रतिकृतियन की क्षमता होती है उनको वायरोसॉइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरोसॉइड्स, जिनमें प्रतिकृतियन की क्षमता हो। ठीक है ना? प्रतिकृतियन की क्षमता वाले आरएनए जो कि क्या है? जो कि वायराइड्स हैं। जो कि कौन है? वायराइड्स है। तो जो वायराइड्स हैं और जिनमें प्रतिकृतियन की क्षमता है हम उनको वायरोसॉइड्स कहते हैं। वायरोसॉइड्स की खोज रेंडल नामक वैज्ञानिक ने की। इनकी खोज किसने की? रेंडल ने। इसकी खोज रेंडल ने की। अब देखिए, इसके अलावा एक और संक्रामक तत्व आता है जिसको हम प्रियांश कहते हैं। जो दूसरा संक्रामक तत्व है इसके अलावा जो सदैव ही इंपॉर्टेंट है वो है प्रियांश। दूसरा जो संक्रामक तत्व है वो है प्रियांश। यहां देखिए, मैं कह रहा हूं जो प्रियांश होते हैं, जैसे प्रोटीन, ये जो वायरस विषाणु था इसमें प्रोटीन के कण बने हुए थे। तो यह याद रखिए, ऐसे प्रोटीन के कण यानी कि वे प्रोटीन के कण जिनमें संक्रमण की क्षमता पाई जाती हो। वे प्रोटीन के कण जिनमें संक्रमण की क्षमता पाई जाती हो। संक्रमण की क्षमता पाई जाती हो, प्रियांश कहलाते हैं। वास्तव में ये विषाणुओं की तुलना में 100 गुनी छोटी संरचना है। मैं कह रहा हूं ये जो प्रियांश होते हैं ये विषाणुओं की तुलना में, याद रखिएगा, ये विषाणुओं की तुलना में 100 गुनी छोटी संरचना है। ये विषाणुओं की तुलना में 100 गुनी छोटी संरचना है, जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इनमें बहुत सारे रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और याद रखिएगा कि इसकी खोज हैग एंड क्लैस्के नामक वैज्ञानिक ने की। इसकी खोज 1966 में हैग एंड क्लैस्के नामक वैज्ञानिक ने की। इन दोनों ने इसकी खोज की। इनमें संक्रमण की क्षमता पाई जाती है और इनके द्वारा मुख्यतः जो संक्रमण होता है वो है पार्किंस रोग। जो पहला रोग है वो रोग है पार्किंस रोग, और एक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कौन सा है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये जो रोग है लगभग इन्हीं रोगों को कॉज करता है, और बहुत सारे रोग हैं। आज हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज जीव जगत का वर्गीकरण ये अध्याय समाप्त हो गया। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको मोनेरा जगत के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।